परमात्मा के चरणों में परम पावन पदाबिंदों में अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। और इस राजस्थान की परम पावन भूमि पर असंख्य महापुरुष प्रकट हुए, उन सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणिपात करते हुए और आचार्य श्री के सानिध्य में अपन सबको परम लाभ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर भागवत का मुख्य श्रेय देखते हैं अपन तो सुखदेव जी महाराज को, तो उनके द्वारा हम यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे भजन भी श्रवण करते हैं। किंतु इतना सा मैं कहना चाहूँगा कि अभी शास्त्री जी ने फरमाया कि एक घड़ी 1 मिनट, तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अभी कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज के अंदर, किंतु यहाँ का दृश्य देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इन संत महापुरुषों की कृपा से यहीं पर कुंभ का मेला राजस्थान के अपने यहाँ पर लगा हुआ है। वहाँ नहीं पहुँच, वहाँ जाओ तो क्या मिलेगा? इस महापुरुषों ने कहा है, संत जहाँ प्रकट भय सो ही तीरथ धाम। जहाँ संत महापुरुष दाता गुलाबदास महाराज जैसे महापुरुष जहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, वही तीरथ हो गया है और वही धाम हो गया है। और तीर्थ और धाम में कुछ अंतर होता है साहब। जहाँ पर भूमि की महिमा है, जहाँ पर जहाँ हम जाएंगे, हम जाएंगे द्वारका धाम जाएंगे, और हम जाएंगे कहीं और जगह धाम जाएंगे। धाम उसको कहते हैं जहाँ भूमि की महिमा होती है। चाहे हम अयोध्या धाम जावे, हम द्वारका धाम जावे, वहाँ भूमि की महिमा है, जहाँ पर भगवान ने आके लीलाएं करी है कि इस धरती पर भगवान के प्यारे ही लाडले उनके कलेजे जो दादा श्री गुलाबदास महाराज ने यहाँ आकर प्रागट्य किया और यहाँ तपस्या करी, यही तीर्थ हो गया है और यही धाम हो गया है। बाहर जाएंगे तो हमको ज्यादा तन अच्छा चाहिए, धन ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपन को घर बैठे गंगा आ गई है। तो यहाँ पर भूमि है, वो हो गया धाम, और सत्संग है ये ज्ञान की गंगा, यही है हमारे लिए। तो इसलिए और भागवत के प्रारंभ में महात्मा में आचार्य श्री जी ने फरमाया था कि जहाँ जैसे वहां से महापुरुष निकलते हुए जा रहे थे, नारद जी महाराज उन्होंने भक्ति मारे में आखिर में एक शब्द कहा, भो भो साधु क्षम कृष्ण मम चिंता अविनाश है। अब हे महात्मा, हे बाप जी महाराज, आप थोड़ा सा रुक जाओ, कि समय को नहीं है कि बाप जी 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ। क्या होगा कि आपका दर्शन करने मात्र से हमारे सारे दुख है वो दूर हो जाएंगे और सारे पाप हैं वो नाश हो जाएंगे। और हमारे परम पूज्य परशुराम जी बाबू जी फरमाते हैं कि मानो चिड़गी आपकी पड़ी पुराने घास, जैसे छोटी सी चिंगारी है वो पुराने उस चारे को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से इतने संत महापुरुषों का दर्शन और भागवत की कथा सुनने का और मध्य में इतनी गुरुवाणी का सत्संग सुनने को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारा जीवन आज धन्य है। इसलिए एक बात कह के मैं अपने लाभ गुजरात देने जा रहा हूँ, इतने महापुरुषों का दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। तो एक बात पक्की है कि यहाँ पर जो एक बार आ गया और इतने महापुरुषों का संतों का दर्शन कर लिया है, समझ लो कि उसका टिकट भगवान के धाम में पक्का हो गया है। उसको किसी भी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सागर है वो सूख गया है, उसमें कुछ पानी बचा ही नहीं है। अब तो भगवान का हाथ हमारे माथे पर है, उनका हस्तकमल हमारे सिर पर है और हमारा चरण उनके चरणों में है। बलराम जी महाराज की